हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट टीजीटी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी लेवल 2 बीएड टीचर के लिए। उसमें हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 60 नंबर का पार्ट होता है, यानी लैंग्वेज के पार्ट में हमने 15 नंबर की हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो कर लिए हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य कह लीजिए, या हिंदी साहित्य या हिंदी विषय के जो 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ साहित्य से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें रचनाओं से संबंधित कवियों रचनाओं उनके रचनाकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो ये जितने भी हम अब क्वेश्चन करेंगे और उनकी जो आंसर की हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो बोर्ड के द्वारा दी गई जो आंसर की है उस पर आधारित आंसर की रहेगी। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है 2019 में, 17 नवंबर 2019 को हुआ था। उसमें टीजीटी यानी लेवल 2 का कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए जो होता है, और इस बी जो कोड था वो इसका रहेगा। तो इसमें देखिए, हम पार्ट जो चौथा पार्ट है हिंदी का, इसमें 91 से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक हम इसका जो 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड कह लीजिए, जो 60 नंबर का सब्जेक्ट का पार्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी लेवल 2 की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त संस्मरणात्मक लेखक के लेखक कौन है? लेख के। तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मृदुला सिन्हा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, राजेंद्र यादव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन है, पटाखा किस भाषा का शब्द है? तो पटाखा है पश्तो शब्द है। पटाखा किस भाषा का शब्द है? तो पटाखा शब्द है वो पश्तो भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के विषय में असंगत कथन को छांटिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के विषय में असंगत छांटना है, तो ऑप्शन बी है वो इसका सही हो जाएगा। यानी फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। ये जो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है, तो इसमें सही बात है वो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी भारत में निर्गुण भक्ति का अजस्र प्रवाह पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया था। सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष हर जीव को बराबर समझा गया है। निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा एवं सूफी काव्यधारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया। तो इसमें सही बातें हैं। ऑप्शन जो बी है इसमें वो असंगत है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गुरु नानक जी हैं नसीहतनामा के रचनाकार। अगला है, नागरी प्राचीरणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? इसमें चिंतामणि घोष है वो शामिल नहीं है। रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, ये जो तीनों हैं वो शामिल थे। चिंतामणि घोष है वो शामिल नहीं थे। अगला देखिए, इदम नैमम काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं इसके। इदम नैमम भवानी प्रसाद मिश्र। आगे है, सुखदेव 16वां रतन है। सुखदेव क्या है? 16वां रतन है। इसको अंडरलाइन किया गया। ये रेखांकित शब्द किस विशेषण का पार्ट है? तो ये कर्मवाचक विशेषण हो जाएगा 16वां, यानी कर्म बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो रसविलास है, ये भिखारी दास की नहीं है। रसविलास भिखारी दास की नहीं है। श्रृंगार निर्णय, स्वतंत्र सतिका, छंदोर्ण व पिंगल, ये रचनाएं हैं भिखारी दास की है। बाकी रचना रसविलास भिखारी दास की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हो तो खेलो पिया संग होरी, दर्श परत पति बरता, पिए की छवि निरखत भई बोरी। काव्य पंक्तियां किस संत कवि की है? तो यारी साहब संत कवि है, उनकी ये पंक्तियां हैं। किसकी है? यारी साहब की। अगला देखिए, विकास का समाज शास्त्र और समय और संस्कृति, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति पुस्तकों की रचयिता कौन है? श्यामचरण दुबे।
विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति के कौन है? श्यामाचरण दुबे। अगला देखिए, चीवर उपन्यास के रचयिता कौन है? चीवर उपन्यास के रचयिता कौन है? रांगे राघव। चीवर के कौन है सिंगर? एक तो उपन्यास है, दूसरा इसके रचयिता कौन पूछ रखे हैं, वो है रांगे राघव। अगला देखिए 103, पत्तर को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? ये तो 8वीं क्लास में लिया गया है। पत्तर को कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागज कहते हैं, कागज। अगला है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पद कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलत हो जाता है। शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है, यानी किसी वाक्य में व्याकरण का हिस्सा बन जाता है या उस वाक्य का हिस्सा बन जाता है, तब शब्द शब्द न रह करके क्या बन जाता है? पद। लेकिन उसी शब्द को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं तब वो शब्द बन जाता है। इसीलिए भाषा की जो स्वतंत्र इकाई है वो शब्द कहा गया है। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं तुमसे बात किया करता हूं और यही मेरी कविता है। मैं तुमसे बात किया करता हूं, यही मेरी कविता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की है? किसकी है? त्रिलोचन की है। तो ये काव्य पंक्तियां त्रिलोचन की है। अगला देखिए, डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेक्सरिया के द्वारा यानी किस दिन के वृत्तांत का वर्णन किया गया है? तो 26 जनवरी 1931 के दिन का इस डायरी के एक पन्ना में पाठ है, उसमें वर्णन किया गया है। अगला देखिए, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। अभी इनको मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। सुमेलित करना है सही इसको। तो इसमें देखिए, जिसका सही उत्तर है वो तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। रमा गुलाबी छड़ी तुम लिखोगी सत्यभामा, तो ये इसका हो जाएगा। दूसरा है मनीषा कुलश्रेष्ठ, इसका ए हो जाएगा। सिगाफ साल भंजिका। नीरजा माधव का चौथा हो जाएगा। अभी ठहरो अंधी सदी यमदीप, इसके 2 हैं। अगला है अलका सरावगी का, ये फिर तीसरा बच गया। कलिकथा वाया बाईपास शेष कादम्बरी, तो ये इसका सही मिलान है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कृतियों में से कौन सी अरुण कमलकृत काव्य कृति नहीं है? तो इस कविता और जो समय है ये काव्य कृति अरुण कमल की नहीं है। बाकी तीनों अपनी केवल धार अरुण कमल की है, सबूत, पुतली में संसार, ये सारी कविताएं अरुण कमल जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बात किसने कही है? धूमिल की है, मुक्तिबोध की है, नागार्जुन की है, रघुवीर सहाय की है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर सहाय। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। हमको तो अपने हक मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? रघुवीर सहाय। अगला है, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। उक्त उद्धरण किस प्रसिद्ध आलोचक का है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत ही। इसमें देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आलोचक की बात करें तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी। मोस्टली इसमें लगभग रामचंद्र शुक्ल का बात भी आती है, लेकिन जहाँ ये पूछा गया है या यानी आलोचक की अगर बात करें तो सारे ही आलोचक है वो एक से बढ़कर एक हैं। वाजपेयी जी, रामचंद्र शुक्ल तो है ही प्रसिद्ध, डॉक्टर नागेंद्र, लेकिन यहाँ ये बात जो कही गई है वो किसके द्वारा कही गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका गीतांजलि श्री है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो इसमें नवधा, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। भागवत पुराण में भक्ति के नवधा प्रकार है, वो बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सोता है सो सोता है खोता है, वाक्य में रेखांकित यानी जो और सो को रेखांकित किया गया है, वाक्य में किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक है। जैसा, तैसा, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, तो इस तरह के शब्द आते हैं वो संबंधवाचक में आते हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी की रचयिता कौन है? तो इसकी क्या हो जाएंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री जी है इसके, प्रेमघन नाम से यहाँ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। न व्यक्तिवाचक है, न भाववाचक है, न गणनावाचक है, किस प्रकार का है? जातिवाचक है। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भाई हिंदी साहित्य की अगर जहाँ बात आती है तो इनके तो जितनी भी रचनाएं हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। इनमें से हर बार भारतेंदु की कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 118 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि को कैन का कवि कहा जाता है? यानी कैन का कवि किसको कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। धातु को छोड़कर अन्य पदों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। यानी धातु को छोड़कर अन्य पदों तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जोड़कर प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मुनेश्वर नाम है, दूसरा योगीराज है, तीसरा प्राणी विज्ञान है, तीसरा है संसद सदस्य। तो इसमें पूछ रखा है भी इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो पहले तो आपको शुद्ध बता दूं, शुद्ध है चौथा संसद सदस्य। अब इसमें पहला गलत कैसे है? ये मुनीश्वर हो जाएगा पहला, एक की जगह ई आ जाएगा। तीसरा, दूसरे में योगिन न और जुड़ेगा और न के हलंत लग जाएगा, यानी योगिन राज हो जाएगा। तीसरा है प्राणी विज्ञान। ये तो इसमें इसी क्वेश्चन सीरीज का जो व्याकरण का पार्ट था उसमें भी ये नाम आया हुआ था, यानी इसमें अण के छोटी की मात्रा आ जाएगी प्राणी विज्ञान, तो ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है भी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे तीसरा, चौथा चौथा। यानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय है, सॉरी चौथे का दूसरा हो जाएगा भाई, चौथे का दूसरा, सॉरी हाँ चौथे का दूसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा चौथा इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई लामा बंग महीना और पंडित पंडितानी है, ये हो जाएगी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है। अगला है 123 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वो असंगत है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल नहीं कहा था। तो इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से ब्रजभाषा में लिखते थे? तो कलाधर नाम से ब्रजभाषा में लिखते थे, या किस अन्य भाषा में लिखते थे? तो ब्रजभाषा। चित्तवृत्तियों का कथानक के रूप में या कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अनंतम विशेषता है, सही बात है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी लेखन की प्रेरणा सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई है, यह मानी गई है, तो ये भी इसमें सत्य बात है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। 124 में हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रयास कितने सर्गों में विभक्त है? तो 16 सर्ग है इसके अंदर। हरिओ द्वारा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रयास कितने सर्गों में विभक्त हैं? 16 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा था? तो
तो किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यह भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषा का जयदेव किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक की प्रशंसा में या श्रीधर पाठक को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी प्रशंसा में श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव होता है अनुकंपा। किसी के दुख से दुखी होकर या उसके भाव में भावनाओं में बह करके उस पर दया करना अनुकंपा का भाव हो जाएगा। अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति। अगला है, जिस अलंकार में काव्य वर्ण वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है भाई, शुद्ध शब्द का चयन करना है। भवनिष्ठ, पर गत्यवरोध, प्रोज्वल, प्रज्वलित। तो इसमें अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो भवनिष्ठ शब्द है वो अशुद्ध है, बाकी सारे शब्द इसमें क्या है? शुद्ध है। आगे क्वेश्चन देखिए, मर्म वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला, प्रयुक्त पद में शब्द प्रयोग संबंधी कौन सा दोष है? च्युत संस्कार दोष है इसमें। परम वचन जब सीता बोला, सीता बोली आ जाएगा यहाँ पे। पंचम स्वर में कोकिल बोला, तो यहाँ पे लास्ट में जो है वहाँ भाषा संबंधी जो दोष है उसको कहा गया है च्युत संस्कार दोष। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया गया? तो 4 अलंकारों का उल्लेख उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित्व विबुद्ध कहत सब कोई, काव्य के संदर्भ में उक्त मत किस रीतिकालीन आचार्य का है? तो आचार्य चिंतामणि का इसमें हो जाएगा। अगला है, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का बंगला से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, इठी इठी शब्द युगम के सही अर्थ कौन से हैं? भिन्नता, प्रिया। तो ये इसके सही अर्थ हो जाएंगे, बाकी तीनों है वो गलत है। अगला है, पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस सार ग्रंथ कहा गया है? तो जगत विनोद है, इसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा गया है। और जगत विनोद की रचयिता कौन है? पद्माकर। अगला है, छायावाद को किस आलोचक ने अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है या विलायती उत्थान कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बहुत ही बार ये तो क्वेश्चन नेट में तो बहुत बार आया हुआ है। उसी उद्दार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो ये मनुष्यता से ली गई है भी, बड़ी सुंदर लाइन है, अच्छी पंक्तियाँ हैं भी। दो बेलों की कथा में प्रेमचंद किस विषय को रेखांकित करते हैं? तो कृषक, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को इसमें दर्शाया गया है दो बैलों की कथा में। हीरा और मोती की कहानी है ये। अगला क्वेश्चन इसमें है, वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित किया है या 10वां रस उसको माना है। मीरा के पदों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मीरा के पदों के संबंध में तो इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अधिक चित्रित है, तो ये बात इसमें गलत है, बेमेल है। तो बाकी मीरा के पदों में भक्ति का प्रमुख भाव कांता और दैन्य भाव है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी गई है। मीरा
के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें असंगत है यानी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। तो इसमें ये पूछा गया है कि पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है। तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, नाथुराम शर्मा शंकर भी नहीं है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये इसमें बिल्कुल सही है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिला, हर्षित निश्चल उर की सरसी। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शब्द शक्तियों का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुणी लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला है, आरोहण का विलोम अवरोहण हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दिशाएं मानी गई है। तो 10 मानी गई है अभी। अगला क्वेश्चन, नारी केवल तुम सरदा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है भी, उसके जो सारे ही सरग है वो इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है कि ये पंक्तियां कौन से सरग से ली गई है। तो कामायनी में 15 सरग है टोटल, तो सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लज्जा सरग से भी ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द जुगनू का प्राय नहीं है। जुगनू का पर्यायवाची नहीं है। तो आतप शब्द है वो जुगनू का पर्यायवाची नहीं है। आतप का मतलब गर्मी होता है। यहाँ रोशनी, इंद्रगोप, सोन किरवा, ज्योतिर्बीज, ये जुगनू के जो पर्यायवाची हैं वो है। मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। तो सत्यनारायण कविरत्न ने मधुप उपनाम से, या मधुप उपनाम से कौन लिखते हैं, सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ की रचयिता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये दलित कथाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन इनकी जो प्रसिद्ध एक तरह से रचना है। दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ की रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। कथन किसका है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये आपके हिंदी साहित्य के प्लस व्याकरण के वो 60 क्वेश्चन थे जो टीजीटी 2019 17 नवंबर 2019 को टीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी बीएड लेवल के कक्षा 6 से 8 के साथियों के लिए जो पेपर था वो था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमें आपके अपार सहयोग की भी ज़रूरत है। तो आपके सुझावों के लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सुझाव दें, आपके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें मोटिवेशन के रूप में बहुत कुछ दे सकते हैं और दे भी रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं। और इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।